अगर कोई बंदा 10 साल भी नशा नहीं करता, अगर कोई बंदा 20 साल भी नशा नहीं करता, तो नशे की बीमारी उसमें इन 10 सालों के दौरान, 20 सालों के दौरान भी बढ़ रही होती है। नशे की बीमारी तब भी बढ़ रही होती है जब आप नशा नहीं करते। ये कोई अच्छी बातें नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, पर ये है बात। आप चाहें तो गूगल पे सर्च कर लें, चाहे तो यूट्यूब पे चले जाएं। हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ यही है कि मैं ईमानदारी से आपको बता दूं कि अगर आप 25 साल भी नशा नहीं करेंगे तो आप नशा करने के लिए दोबारा फिट नहीं हो सकते। आप नशा ना करने के लिए चैंपियन हो जाओगे, आप नशा करने के लिए फिट नहीं होंगे, क्योंकि वो प्रोग्रेस रुकेगी नशे की बीमारी की, तो उसका मतलब है कि अब वो नशा कर सकता है। देखिए, डायबिटीज़ की प्रोग्रेस रुकने का मतलब है कि अब वो मीठी चीज़ें खा सकता है, और प्रोग्रेस रुकने दिल की बीमारी का मतलब है कि अब वो जो मर्ज़ी करे उसको दिल का दौरा नहीं पड़ेगा। तो जो बीमारियां प्राइमरी, क्रॉनिक, प्रोग्रेसिव हैं, उन बीमारियों में आपको एक लाइफस्टाइल चेंज लाके उस पर चलते रहना पड़ेगा फॉरएवर, एंड इट विल बिकम ईजियर विद द पैसेज ऑफ टाइम। इट विल बिकम ए नॉर्मल लाइफस्टाइल, इट विल बी ए न्यू नॉर्मल फॉर यू। मतलब फिर आपकी वो बंदिशें ख़त्म हो जाती है ना, फिर आप नशा करने के बारे में, आपको पता है इरफान और रहमान आए थे यहाँ स्टेज पे, जिनकी 28 साल की रिकवरी है और 26वें साल उनको कैंसर हो गया। और जब कैंसर हुआ तो डॉक्टर्स ने ऑपरेशन किया और उनको दर्द हो रही थी, तो डॉक्टर ने कहा कि आपको एक नारकोटिक का टीका लगाना है। तो उसने कहा नहीं, मैंने नहीं लगवाना। डॉक्टर ने कहा कि तुमसे तकलीफ बर्दाश्त नहीं होगी। कहते नहीं, मैं बर्दाश्त ही करूँगा। उन्होंने हिस्ट्री जो दी हुई थी, जिक्र किया था ना कि देखो मुझे नशे की बीमारी में इतने साल हो गए हैं, मैं नशा नहीं करता, तो आपने जो दवाइयाँ मुझे देनी है ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद, उसमें ये देख लेना है कि कोई एडिक्टिव मेडिसिन ना हो। जो मॉर्फिन होती है या नेल्बिन होती है या सॉसिगॉन होती है, ये सारे एडिक्टिव हैं। और आप सोच सकते हैं कि किसी के पेट में आंत का कैंसर हो और उसकी चंद फुट आंत जो है निकाल दी जाए और जोड़ दी जाए आगे, और पेट में सुराख बना के रखा जाए, तो उसको ऑपरेशन के अगले दिन कितनी तकलीफ़ होगी अगर उसको कैंसर की बीमारी है तो। और उसने यहाँ स्टेज पे खड़े होकर आपके सामने का वीडियो मौजूद है, किसी दिन वो वीडियो ज़रूर दिखाइएगा इनको, एडिटेड वीडियो मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने मुझसे, जब मैं बड़ी तकलीफ़ में था, तो डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, एक टीका लगवा ले। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे नहीं लगवाना। और फिर उन्होंने बताया कि ये मेरा रिकवरी के साथ रोमांस बन गया हुआ है, ये मेरा इश्क बन गया हुआ है कि मैंने नशे के बगैर ज़िंदगी को चाहत का निशाना बना लिया है। बहुत आसान है। 12 स्टेप प्रोग्राम इसके बारे में ही है कि पहले मान ले कि मैं नशे के बराबर का नहीं, मैं माड़ा तो नशा तगड़ा है, तो यह मैनू तबाह कर देगा। जड़ी चीज़ तगड़ी होंगी है तो तबाह कर सकती है ना। तो ये मानना, इसको हम कहते हैं पावरलेसनेस को मानना। दूसरी बात ये मानना कि ज़िंदगी नशा करने से गैर मुनज़्ज़म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तीसरी बात ये मानना कि कोई ताकत जो मुझसे ज़्यादा हो वो मेरे लिए अच्छा ज़िंदगी का सामान पैदा कर सकती है, हायर पावर। फिर ये कि मैं अल्लाह की मर्ज़ी पे चलूँगा, जो भी हो उसकी चलूँगा। ये 12 कदमों का जो प्रोग्राम जो अमेरिका से के अल्फाज हैं कि वो फ़ैसला करता है कि मैं अल्लाह की मर्ज़ी पर चलूँगा, जो भी मेरे लिए अल्लाह की मर्ज़ी होगी और जिस किस्म के खुदा को मैं मानता हूँ। और चौथा ये कि अपनी गलतियों पे नज़र रखना, पुराना गलतियाँ जो की हैं उनका एनालिसिस करना, उनको सुधारना। पाँचवा ये कि अपनी गलतियों को तस्लीम करना उन लोगों के सामने जो काबिल भरोसा हैं। फिर ज़हनी तौर पर तैयार होना बदलने के लिए। फिर जिन लोगों के साथ ज़्यादती की थी उनसे माफ़ी तलाफ़ी करना। ये 12 कदमों के प्रोग्राम में सारी बातें हैं। और 10वें कदम में है कि जब भी कोई गलती हो जाए प्रॉम्प्टली एडमिट करें। जब गलती हो जाए तो फ़ौरन तड़प के बोलें कि ये मुझसे गलती हो गई। और 11वां उसमें स्टेप ये है कि जब खुदा से शऊरी राब्ता बना के हम पूछते हैं कि ये जो काम मैं करने जा रहा हूँ इसमें मेरी भलाई है तो मेरा शौक़ इसमें बढ़ा दे,
और अगर इसमें मेरी भलाई नहीं है तो मेरे दिल से ये ख्याल निकाल दे। इसको हम इस्तिखारा कहते हैं। तो वो है कि खुदा से शौरी राब्ता बनाने के बाद अपने लिए उसकी मर्ज़ी का पूछना और फिर उस मर्ज़ी पे चलना। कि आप सोचें कि या अल्लाह ये मेरी ज़िंदगी का एक मसला है, मेरा दिल करता है कि सज्जे पासे जावां कि खब्बे पासे जावां, तो मेरा बड़ा दिल करता है कि खब्बे पासे जावां। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।